राजधानी रांची में दिन दहाड़े मर्डर की घटना सामने आई है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के भट्टी चौक में एक युवक पर गोली चली। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम साहिल बताया जा रहा है। परिजनों का बड़ा आरोप लगा है। परिजनों ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि पूर्व पार्षद असलम के परिजनों के द्वारा साहिल की हत्या की गई है। अरमान पर गोली मारने का आरोप है। आसिफ के द्वारा दी गई थी लगातार धमकी, जो कि परिजन यहां पर स्पष्ट करते हुए नजर आए। जेल के अंदर पूर्व पार्षद असलम और साहिल की मारपीट भी हुई थी। साहिल के जेल से बाहर आने के बाद उसकी हत्या करा दी गई। आक्रोशितों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़ भी की और साथ ही आगजनी भी की। तो ये बड़ी जानकारी, साहिल के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उसे धमकी मिल रही थी। आक्रोशितों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ भी की और साथ ही आगजनी की कोशिश भी की। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। युवक का नाम साहिल बताया जा रहा है। हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुंच गए हैं। अभी तक हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हम लोग जांच के बाद कुछ सामने आ जाए। अभी हम छानबीन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है एक जन को लगा। तो अभी तक तो पता नहीं चला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को जल्दी रहेगा। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुंच गए हैं। अभी तक हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हम। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए अब लगातार परत दर परत अपडेट सामने आ रहे हैं और आरोपी, गोलीबारी का आरोपी पूर्व पार्षद असलम, उसके परिजन बताए जा रहे हैं, जिसके घर पर अब आरोपियों के घर पर आगजनी की भी घटना सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है, हर घटना के बाद हिंदपीढ़ी में जो है वो जम करके बवाल हो रहा है, क्योंकि पहले जहां अरमान के घर पर हमला किया गया था, उसके घर पर तोड़फोड़ की गई थी, जम करके उत्पाद मचाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब दूसरे जो आरोप लगाए गए थे पूर्व पार्षद असलम के भाई जो है आसिफ पर भी आरोप लगा था, जिसके बाद उग्र लोगों ने अमन कम्युनिटी हॉल, जो कि पूर्व पार्षद असलम का कार्यालय हुआ करता है ये, और ये कार्यालय है पार्षद का, तो ऐसे में इस जगह पर भी जम करके तोड़फोड़ किया गया। कार में तोड़फोड़ की गई, बाइक में आगजनी किया गया और उसके बाद जो उग्र भीड़ थी वो यहाँ से फरार हो गया। अब हालांकि पूरी घटना के बाद जो है पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था और इस पूरी घटना में जो शामिल है, जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वह फरार चल रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पूर्व पार्षद असलम के पिता से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर से कहना है कि आसिफ का इस पूरी घटना से कोई लेन देना नहीं है और जिस तरह से इस पूरी घटना में उनको घसीटा गया है, पुलिस के द्वारा जो है आसिफ को जबरन गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस लेकर के गई है, लेकिन हत्या के बाद जहां एक और अरमान के घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पूर्व पार्षद असलम के कार्यालय पर हमला किया गया, तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई और कई गाड़ियों के साथ साथ कई चीजों पर तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और लगातार जो है हंगामा जो है वो बरप रहा है। तो ऐसे में कई थाने की पुलिस मौजूद जरूर है, लेकिन स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में नहीं हो पाई है, क्योंकि 2 जगहों पर अब तक हंगामा हो चुका है और अब जो ये जो रण क्षेत्र के रूप में अगर हम कहें तो केंद्र बिंदु का ही है। पहला जहां पर गोलीबारी हुई थी भट्टी चौक, उसके बाद नसरुद्दीन कॉलोनी जहां पर अरमान का घर है, मालीटोला चौक जहां पर जो अमन यूथ कम्युनिटी हॉल है, इन तीनों ही जगहों पर जमकर के हंगामा हुआ। हंगामा के बाद अब जो है आरोपियों की तलाश में पुलिस जरूर छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस की जो मौजूदा स्थिति है कि अन्य जगहों पर जो है वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि आगे भी अगर हमला होता है या फिर दूसरे पक्ष के द्वारा फिर से कोई प्रयास किए जाते हैं तो उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल करने को लेकर के कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी सहित कई पुलिस बल जो है वह मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल इमरान, दोनों ही पक्ष देखिए अपनी अपनी ओर से दलील दे रहे हैं और हालांकि अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को जांच करेगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार मुख्य आरोपी कौन है और क्या कुछ इस मामले के पीछे रहा। इमरान, नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
रांची से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदपीढ़ी में दिन दहाड़े मर्डर की यह घटना सामने आई। भट्टी चौक में एक युवक पर गोली चलने की यह घटना, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की पहचान साहिल के रूप में की जा रही है, जिसका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। आक्रोशितों ने, देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे मामले को लेकर के गोलीबारी का जो आरोपी है वो पूर्व पार्षद असलम बताया जा रहा है, उसके परिजन बताए जा रहे हैं, और साथ ही अब युवक जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिजन काफी आक्रोश में है। और इसके बाद की अगर तस्वीरें आपको बताएं तो असलम के घर पर जाकर के तोड़फोड़ भी की है साहिल के परिजनों ने, और लगातार पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। आक्रोशितों ने आरोपियों के घर पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। हिंदपीढ़ी में दिन दहाड़े मर्डर की यह घटना सामने आई है, जहां पर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो जाती है। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। युवक की पहचान साहिल के रूप में की गई, जिसका पूर्व से भी, पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा, और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।